हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम युवराज है और आज आपके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है, थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और पता करेंगे कि डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ होता है। मतलब अगर हम डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम उसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डेरिवेटिव की ओर। ओके ओके, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटली। रेट ऑफ चेंज इंस्टेंट मतलब सडनली कोई एकदम से बदलाव हो जाना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी बना देता हूँ। ओके, सो देयर इज अ व्हीकल विच इज मूविंग कंटिन्यूअसली। और आपने क्या देखा कि वो इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया। इज इट? वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो इसने क्या करा? रेट ऑफ चेंज, समय के साथ उसकी स्पीड बदली होगी। तो हम मान लेते हैं कि अभी जो एक्स एफ एक्स है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स आई नो वेरी वेल, यू नो। ये एक्स से गया होगा, मान लीजिए यहां पर एक्स डैश एफ डैश एक्स। अगर मैं कहूं, अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो अभी 2 बज रहे हैं और 2:30 हो रहे हैं। 2 बजे वो यहाँ था, 2:30 पे यहाँ था। उस टाइम उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी 100 किलोमीटर, और अब जाकर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 220 किलोमीटर। मतलब वो अपने घर से पहले 100 किलोमीटर दूर था, अब वो उस घर से कितना दूर है? 220 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है अराउंड 220 - 100, 120 किलोमीटर्स। और टाइम कितना लगा है? अब टाइम ले लीजिए 30 मिनट्स। तो अगर हम 30 मिनट्स, अगर हम स्पीड स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मिनट में तो हम लिखेंगे नहीं, आवर्स में लिखेंगे तो अपॉन में 60 भी आएगा। तो 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है? गाड़ी की स्पीड चल रही है 240 किलोमीटर पर आवर। इजंट करेक्ट है ना? हम्म तो ये स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने निकाला है। ये ए से बी के बदलाव है। अगर कहूं कि यही गाड़ी, मैं कहूं ए पे है और अब वो और पास आ गई, किसी सी पॉइंट पे आ गई, तो अगर मैं कहता हूं कि 2:30 पर वो यहां थी, तो 2:31 पर 2:31 पर उसकी स्पीड में क्या बदलाव हुए होंगे? रेट ऑफ चेंज क्या हुआ होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी स्पीड थी 210, और यहाँ पे हो गई होगी अप्रोक्स 240 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। तो 1 मिनट में
1 मिनट में 2.4 किलोमीटर अराउंड चलेगी, तो वो हो जाएगी 202 और 222, इजंट इट? 220 से वो 222 किलोमीटर चली जाएगी ए से सी पे। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर मैं कहूं कि अगला जो पॉइंट है, इसे हम भी लिख लेते हैं। अगर वह जो गाड़ी है नेक्स्ट उससे भी आगे, सी से भी आगे, अगर मुझे एग्जैक्ट सी पे ही निकालना है कि कितना बदलाव हुआ है 2:31 पर, जब वो 222 किलोमीटर चल चुका है, उस टाइम एग्जैक्ट पॉइंट पर कितना बदलाव हुआ वो हमें निकालना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। सो मुझे आपको ये पता है कि इट्स अ स्लोप, ये एक स्लोप होता है। देयर इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो स्लोप निकालते कैसे? हियर इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। इसमें आप कह सकते हैं कि अगर ये 0 है तो ये 1 2 3, 1 2 3, ओके। और अगर ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1। इजंट इट? स्लोप निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है, और यही एंगल ऑफ स्लोप भी होता है, जो कि tan थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y एक फंक्शन है, y में हमेशा फंक्शन गिवन होता है जिसमें हम x की वैल्यू हमेशा पुट करते हैं। इजंट? y हमेशा एक फंक्शन होता है जिसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो f(x2) माइनस f(x1), ये मैंने फंक्शन लिख दिया है। अब फंक्शन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, हम उसी पॉइंट का देख रहे हैं। किस पॉइंट का? हम सी पॉइंट के बदलाव देख रहे हैं कि उस एग्जैक्ट सी पॉइंट पे ही कितना बदलाव हुआ होगा। तो भी माइनर सा चेंज तो हुआ होगा। अब माइनर सा जब भी चेंज होता है तो हम उसे क्या लेके चलते हैं? हाइपोथेटिकल चेंज। हाइपोथेटिकल मींस बहुत ही स्मॉल चेंज, जिसको हम एच लेकर चलते हैं। ए बी मान लीजिए उसमें बदलाव हुआ होगा x प्लस एच, छोटा सा fx, और x2 की वैल्यू यही है x प्लस एच माइनस एक्स। इजंट इट? ये अगर x है तो यह x प्लस एच रहा होगा, छोटा सा बदलाव। तो हम ये माइनस कर देंगे। ओके, तो ये कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे। जो h है वो 0 के बहुत पास है। मतलब अगर मेरी बात मान के चले तो अगर मान लो गाड़ी गई है 2:31 पे 222 किलोमीटर, तो हम छोटा सा देख रहे हैं। अगला जो होगा वो 222.00000000 का।
बहुत ही पास रहा होगा 222 किलोमीटर के, बहुत पास, मतलब एक कह सकते हैं इंस्टेंट, अगले ही पल। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0। एच टेंस टू 0 मतलब एच कहाँ जा रहा है, 0 के पास। लिमिट कैसे लगती है, मान लीजिए आप एक ऑटो ड्राइव कार चला रहे हैं, उसमें आपने लिमिट सेट कर दी कि जैसे ही कहीं पर रास्ता खत्म हो रहा है तो आप उसके पास आकर रोक देना। तो आपने लिमिट डाल दी 0 किलोमीटर, मतलब आगे कोई किलोमीटर है ही नहीं। तो गाड़ी बिल्कुल जस्ट उसके पास, बहुत पास आके उसे रोक देगी। इट्स लिमिट्स टेंड टू 0, 0 पर नहीं, 0 पे तो खाई है, वहां से तो आप कूद जाओगे, उसके जस्ट थोड़ा सा पास आके आप रुक जाओगे, डेट इज लिमिट, उसकी ये लिमिट सेट हो गई। इन अ सिमिलर में वे हमने यहाँ इसकी लिमिट सेट कर दी। तो यही हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ए बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके, तो यह होता है डेरिवेटिव, इंस्टेंट चेंज ऑन एट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आप अलग अलग एग्जांपल से इसे समझ सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला है। सो लेट्स सी यू अगेन, थैंक यू, बाय।